yesterday's class we were dealing with the limitations of strategic management, right? So there were four limitations. First was ki it is a complex and the turbulent environment. Second was it takes lot of time. Third was costly process, and fourth was ki it is very difficult to compete. It is difficult to predict that what is the in the mind of the competitors, right? So in this case we have written with two limitations. Today we'll proceed with the third, fourth limitations, right? Your third limitation is costly process. It's definitely a costly process. Now why is it a costly process? देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजर को रखोगे तो डेफिनेटली यू नीड टू पे सम अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. आपको उसको कुछ पैसे तो देना ही पड़ेगा, एंड देन ही विल एनालाइज बोथ द इंटरनल एनवायरनमेंट और द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इसके बाद जो भी आपने स्ट्रैटेजी है फिर आप उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करा सकते हो. तो डेफिनेटली दिस इज अ costly process, right? So you can write it is an expensive process. It is an expensive process to analyze. क्या करते हैं हम? Analyze करते हैं internal और external environment को. To analyze internal and external environment. Done. और इसमें हम क्या करते हैं? कुछ कॉस्ट भी लगती है जो हम एक्सपर्ट को देते हैं टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट दी स्ट्रैटेजी. A substantial cost is also given to. एक कॉस्ट लगती है जो हम एक्सपर्ट को देते हैं. Substantial cost is given to the expert for implementation of work efficiently, ताकि वो अच्छे से काम को कर सके. क्लियर? ठीक है. अब जो लास्ट पॉइंट है मींस अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लास्ट पॉइंट है, दैट इज योर डिफिकल्ट टू कॉम्पीट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स. देखो इट इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल कि हमें नहीं पता होता है कि आपके माइंड में क्या है. सपोज आई हैव अ कंपनी एंड यू टू हैव अ कंपनी. आई कैन प्रिडिक्ट माई थिंग्स कि मेरी इंटरनल एनवायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है, बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट माई कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू कॉम्पीट, difficult to compete competitors response. Competitors response. ठीक है. सो हम क्या नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं बताओ? वी कैन, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, मतलब अब आप लिख सकते हो इसमें कि इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना रिस्पॉन्स ऑफ द राइवल्स या कॉम्पिटिटर्स. रिस्पॉन्स ऑफ द राइवल्स पब्लिक कॉम्पिटिटर्स, एज इट इज डेफिनेटली वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट कि वो फ्यूचर में क्या मूव लेने वाले हैं, और डेफिनेटली वो भी अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना चाहते हैं. वी ऑल्सो वांट टू हैव आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन दी मार्केट. ठीक है. राइवल्स या फिर कॉम्पिटिटर्स. एंड इट इज हार्ड टू एंटिसिपेट, एंड इट इज हार्ड टू एंटिसिपेट
देयर नेक्स्ट मूव, उनका जो नेक्स्ट मूव होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अस टू एंटिसिपेट इट. देयर नेक्स्ट मूव एंड गेन अ क्लियर, गेन करें क्या मार्केट में, क्लियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्लियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. डन. अब हम डील करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ स्ट्रैटेजिक इंटेंट. स्ट्रैटेजिक इंटेंट, स्ट्रैटेजी हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, अब आ रहा है स्ट्रैटेजिक इंटेंट. ठीक है. अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या आता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या पर्पस है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्ट्राइव्स फॉर. जैसे इसके कुछ एलिमेंट्स आएंगे, जैसे विजन हो गया, मिशन हो गया, गोल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक इंटेंट. ठीक है. तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या हो गया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या चाहती है, हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को किस विजन में लेके जाना चाहते हैं. ठीक है. पहले ये सब शॉर्ट में है, और उसके बाद डिटेल्ड में, मतलब कुछ कुछ है, विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डिटेल्ड में विजन क्या होता है, प्रॉपर मिशन क्या होता है, गोल्स क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. ठीक है. तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज आर स्ट्रैटेजिक इंटेंट. ठीक है. मतलब उसका मेन रीजन होता है कि अभी वो एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्या पर्पस है कि वो एग्जिस्ट कर रही है, और फ्यूचर में वो कब तक एग्जिस्ट करेगी और क्यों एग्जिस्ट करेगी. राइट. तो हम लिख सकते हैं इसमें स्ट्रैटेजिक इंटेंट, स्ट्रैटेजिक इंटेंट रिफर्स टू दी, क्या मैंने आपको बताया, पर्पस, कि क्या पर्पस है, पर्पस दैट इट एग्जिस्ट, कि वो अभी एग्जिस्ट कर रही है, दैट एग्जिस्ट, एंड ये कंटिन्यू, व्हाई विल इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. तो कौन सीनियर मैनेजर होता है, किसी भी कंपनी में सीनियर मैनेजर होता है तो उससे दो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं. क्या, कि व्हाट दे वांट टू डू, मतलब वो करना क्या चाहते हैं और ये करना क्यों चाहते हैं. ठीक है. तो ये हमारे स्ट्रैटेजिक इंटेंट के दो क्वेश्चंस आते हैं, एंड ये क्वेश्चंस अपने कौन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस हमारे सीनियर मैनेजर सॉल्व करेंगे. ठीक है. सीनियर मैनेजर्स मस्ट डिफाइन, सीनियर मैनेजर क्या डिफाइन करेंगे. हाँ जी. दो क्वेश्चंस हैं, क्या, व्हाट दे वांट टू डू और व्हाई दे वांट टू डू. ठीक है. क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू, व्हाट दे वांट टू डू, और ये उसको करना क्यों चाहते हैं, व्हाई दे वांट टू डू. क्लियर. अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट का और काम क्या होता है, क्या काम होता है, कि उसको पर्पस समझ आ गया. तो जब पर्पस समझ आता है तो वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है. राइट. उन्हें क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है कि अपना अभी पर्पस क्या है, करंट वैल्यू क्या है. जैसे मैंने मिशन बोला, आपको पता है डिफरेंस बिटवीन विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. राइट. विजन रिफर्स टू द फ्यूचर स्टेटमेंट,
सपोज अगर आपसे सीए से क्राइटेरिया से क्लासिफाई करूं, तो विजन इज योर, आप अपकमिंग 5 इयर्स बाद 10 इयर्स बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है। मिशन इज लाइक यू आर करेंटली परसुइंग सीए इंटर, ठीक। गोल क्या है अपना, गोल है सीए, to qualify your CA is your goal, and objective is to qualify CA foundation, then inter, then final, and then campus placement, right? आपको समझ आ गया ये बात, ठीक है। तो विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव, यही सब है क्या, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक क्लियर डायरेक्शन दे देता है हमारे स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉयर्स को, कस्टमर्स को, कि उन्हें कैसे फ्यूचर में डील करना है, ठीक है। सो इंस्पायर्स क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं उन्हें, इंस्पायर, मोटिवेट्स, और क्या करते हैं, क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, एंड प्रोवाइड दी क्लियर डायरेक्शन। किसको, स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स मतलब जो जिन्होंने, शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर टू डिफरेंट वर्ड। शेयर होल्डर्स रिफर्स टू द ओनर, मतलब जो बॉस है, फिनेंसर है, जो इन्वेस्टर है। स्टेक होल्डर मतलब हो सकता है कि कंपनी मेरी हो, आई एम द शेयर होल्डर, बट यू गाइज हैव फ्यू शेयर्स इन इट। आपने, स्टेक वर्ड मतलब इंटरेस्ट, मतलब हमारा उस कंपनी में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपका 20% हो सकता है, आपका 20% हो सकता है, बट जो ओनर हो गया वो हो गया अपना शेयर होल्डर, ठीक है। तो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, प्रोवाइड करता है क्लियर डायरेक्शन टू दी स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज को, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, और हमारे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स। डन। अब अगर मैं बोलूं कि इसके कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको एक बार अगर हम लोग देखते हैं, क्या था अभी स्ट्रैटेजिक इंटेंट, क्या है, पर्पस, क्या आप बात कर रहे हैं, वो पर्पस की, कि वो एग्जिस्ट क्यों करता है, फिर व्हाट दे वांट टू डू और व्हाई दे वांट टू डू। इसके बाद ये इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और क्लियर डायरेक्शन देता है हमारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को। क्लियर हो गया, बहुत इजी सी बात है। अब आप ये समझ लो कि अगर हमने बात करा है विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, प्लान, सब इसी के अंडर आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इन्हीं की रिगार्डिंग ही तो बात होगी स्ट्रैटेजिक इंटेंट के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन स्ट्रैटेजिक इंटेंट के लिए है कि क्या है, ये बेसिकली पर्पस है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव करती है, पर्पस फॉर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स, पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स। क्लियर, समझ आ गया, कोई डाउट अभी तक नहीं, गुड। अब ये क्या होता है, ये एक बेस होता है, डेफिनेटली। आप स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हो, स्ट्रैटेजी बनाओगे किस बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाओगे, जब आपका कुछ बेस होगा ना, कि हाँ ये प्लान है, मतलब ये प्रॉब्लम है, ये विजन है, ये मिशन है, ये गोल्स है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाना है, स्ट्रैटेजी को बनाना है। क्लियर, तो ये क्या है, ये फिलोसफिकल बेस है ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्लियर, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज द philosophical base of strategic management, of strategic management। अब जो स्टेटमेंट होता है वो क्या हेल्प करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन और मिशन, अपने फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, राइट। यही हो गया ना अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, जो स्टेटमेंट होता है
इट इज एन स्टेटमेंट, क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स टू provides the organization, provides the organization क्या करने के लिए? टू रीच इट्स विजन, अपने विजन को रीच करने के लिए, टू रीच इट्स विजन इन फ्यूचर। डन। अब ये क्या होता है? ये एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है, डेफिनेटली एक फ्रेमवर्क होता है जो आपको एक डायरेक्शन दे देता है, प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन, कि आपको इस डायरेक्शन पे चलना है ताकि अपने गोल्स को या जो आपके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको अचीव कर लें। राइट, ठीक है। सो कैन वी राइट कि जो फ्रेमवर्क होता है, इट इज अ फ्रेमवर्क कहाँ पे? फर्म के अंडर, जिसमें क्या होता है? एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है अपना, कि दिस इज आर ऑब्जेक्टिव, मतलब प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन मिलता है कि इस डायरेक्शन पे हमें काम करना है, और जब हम इस डायरेक्शन पे काम करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल बी इजी फॉर अस टू रीच आवर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? ठीक है। अभी सारा स्ट्रैटेजिक इंटेंट का कंटेंट लिख लेते हैं, फिर इसे हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। फ्रेमवर्क क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है विद इन विच जो फर्म होती है हमारी, विद इन विच द फर्म वुड अडॉप्ट क्या अडॉप्ट करती है? एक डायरेक्शन, अ प्री डेटरमाइंड डायरेक्शन, की आपको पता है कि आपको इसी रूट पे आगे प्रोसीड करना है, प्री डेटरमाइंड डायरेक्शन। और टू अचीव इट्स, क्या अचीव करने के लिए? आपके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव इट्स स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। डन। अब सीधी सी बात है, ये क्या होता है? ये एक तरीका होता है जिससे उन्होंने इसी स्टेटमेंट को, दैट इज मीन टर्न्ड, ये क्या होता है? ये एक्सप्रेशन होता है एम्स का, कि हम फ्यूचर में अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है स्ट्रैटेजिक इंटेंट के इंट्रोडक्शन का, कि इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ एम्स, मतलब अपना गोल, एम्स या फिर गोल, जिसे हम अचीव कर सकते हैं, टू बी अचीव्ड, उसे हम क्या बोल रहे हैं? हमारे गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव, दैट इज गोल्स और ऑब्जेक्टिव। आ गया समझ? डन हो गया। ठीक है। क्या बात करी अपने ने? कि विजन। अब हम लोग ने क्या पढ़ा? कि ये एक पर्पस है, क्या है? एक पर्पस, जिससे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो चाह बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ जाना है। ये एक फिलोसफिकल बेस है हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, कि इस बेस पे ही हम अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे। राइट। फिर ये बात करता है कि दिस रिफर्स टू दी स्टेटमेंट, ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो बताता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारा अपने विजन को हम फ्यूचर में कैसे अचीव करेंगे। ठीक है। आप देख सकते हो इन्होंने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सबको कवर कर लिया, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही है ना। फिर अगेन ये फ्रेमवर्क है जो हमारी फर्म को, मतलब हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को बताता है, वो अडॉप्ट करती है क्या? कि ये एक प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन, प्री डिटरमाइंड मतलब वो डायरेक्शन जो पहले से ही तय, कि हमें इस रूट में ही कैरी फॉरवर्ड करना है, एंड इससे हम क्या कर सकते हैं? हम अचीव कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को।
राइट। एंड लास्ट ये एक्सप्रेशन है एम्स का, जो कि ताकि हम उनको अचीव कर सकें जिन्हें हम गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, और पहले शॉर्ट शॉर्ट में एलिमेंट्स को बात करेंगे, फिर फर्दर ऑन एक एक एलिमेंट को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। एसआई, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। क्या एलिमेंट्स है? राइट, इट्स विजन, ठीक है, मतलब आपका फ्यूचर स्टेटमेंट। मिशन, मतलब व्हाट करेंटली यू आर इन, अभी आप क्या हो, प्रेजेंट स्कोप। ठीक है, आपके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, और वैल्यू या वैल्यू सिस्टम। ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है, वैल्यू या फिर वैल्यू सिस्टम। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक एक को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, फिर डिटेल डिटेल करेंगे। सो फर्स्ट इज योर विजन, फर्स्ट रिफर्स टू योर विजन। क्या होता है विजन नॉर्मली? हम्म, पॉइंटर्स में लिखेंगे इसे भी। देखो, विजन की अगर हम बात करें कि वेयर द कंपनी वांट्स टू गो इन फ्यूचर, तो ये क्या है? ये फ्यूचर डायरेक्शन है, और फ्यूचर डायरेक्शन है तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। राइट। सो विजन की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है? एक फ्यूचर स्टेटमेंट है जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, तो विजन क्या है? ब्लूप्रिंट। ब्लू, अगर आपने देखा होगा, नक्शा होता है, हर घर बनता है, घर का एक नक्शा होता है, वो उसका ब्लूप्रिंट होता है। तो ब्लूप्रिंट होता है कि ऐसा ये घर कंस्ट्रक्ट होना है, वैसे विजन इज दी ब्लूप्रिंट। विजन क्या है? ब्लूप्रिंट है कि कंपनी फ्यूचर में कहाँ जाना चाहती है। राइट। तो फर्स्ट इज, इट इम्प्लाइज, विजन क्या होता है? इट इम्प्लाइज द ब्लूप्रिंट। क्या है ये? ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। क्लियर है? कंपनी की फ्यूचर पोजीशन। डन। अब विजन क्या होता है? हमें ये बताना चाहती है दैट वेयर द कंपनी वांट्स टू गो। जैसे उसका क्वेश्चन था ना, वैसे इसका क्या क्वेश्चन है कि वेयर द कंपनी, मतलब डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब्स दैट वेयर द कंपनी वांट्स टू लैंड, या वेयर द कंपनी वांट्स टू गो। मैं लिखती हूँ। Right. या अगर क्वेश्चन में देखें तो वेयर द कंपनी वांट्स टू गो। क्या है ये? कि एक ये ग्लिम्स है। क्या है? ग्लिम्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कहाँ जाना चाहती है। और एक और चीज, कि क्या जो आपका कंपनी का विजन है, तो कंपनी का विजन क्या, आप विजन अपने पास ही रखोगे? आप कम्युनिकेट करोगे अपने एम्प्लॉयज को, तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं सब सिस्टम में, उन्हें उस विजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यू कैन नॉट डिनाई। जैसे अगर मैं बात करूं, घर घर जियो, डिजिटल इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, विजन। ठीक है, और इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाया जाएगा, दैट इज अ विजन। आप समझ गए? फ्यूचर स्टेटमेंट। और ये विजन सबको फॉलो करना पड़ेगा।
राइट। तो दो चीजें अभी हम लिखेंगे क्या, कि इट इज प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स, ये ग्लिम्स प्रोवाइड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कहाँ जाना चाहती है, of what the organization wants to become in future. Wants to become in future. ठीक है। और जो भी उसके सब सिस्टम्स होते हैं, बाकी लेवल्स होते हैं, उनको उसको फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका है कि एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सब सिस्टम मतलब हर लेवल पे लोग होते हैं, हर एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। वो क्या करेंगी, वो विजन को फॉलो करेंगी, राइट। इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। क्लियर है, आ गया समझ। ठीक है, तो वी आर डन विद द विजन, हम विजन वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, क्या है विजन, ये एक ब्लूप्रिंट है। क्या है, ब्लूप्रिंट है कंपनी के फ्यूचर का। क्या डिस्क्राइब करता है कि कंपनी कहाँ जाना चाहती है, ग्लिम्स है कि कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, और लास्ट की जो उसका सब सिस्टम है वो उस विजन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मिशन क्या होता है, तो मिशन इज समथिंग जो अभी हम करेंटली किस चीज में डील कर रहे हैं, करेंटली हमारा मिशन क्या है बताओ, मतलब। हाँ, सीए, सीए इंटर इज योर करेंट मिशन। ठीक है, मतलब ये बताता है कि अभी हम क्या है और हमारे अभी होने का एग्जिस्टेंस क्या है। ठीक है, मिशन, विजन आ गया समझ। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो जो इसका मेजर क्वेश्चन है वो क्या है, कि अभी हमारा करंट बिजनेस स्कोप क्या है, या फिर करेंटली अभी हम किस चीज में डील कर रहे हैं। क्वेश्चन चलो बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे कि मिशन होता क्या है। ठीक है, ये पर्पस बताता है और इसका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस बताता है कि क्या इसका करेंट हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वाई वी एग्जिस्ट, तो क्या रीजन है अपने एग्जिस्टेंस का, राइट। इट डिफाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन, it defines an organization's fundamental purpose, उसका मेन पर्पस, फंडामेंटल पर्पस एंड रीजन, एंड रीजन किस चीज का, उसके एग्जिस्टेंस का। फंडामेंटल पर्पस, फंडामेंटल पर्पस एंड रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, एंड रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब और क्या करता है एक मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या करता है, सेम वे मिशन भी हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स को अंडरस्टैंड करता है कि कंपनी का क्या मिशन है। ठीक है, सो इट इज डिजाइंड, डिजाइन करते हैं टू हेल्प, हेल्प करने के लिए शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को, टू हेल्प शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स, क्या समझाने के लिए कि उस फर्म का क्या पर्पस है। शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स
investors understand the purpose of the firm. ठीक है, डन। अब ये क्या करता है, उस इंसान की अपनी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, कस्टमर क्या है, क्या एक्टिविटीज है, सोसाइटी पे क्या रोल है, इसको भी डिफाइन करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट डिफाइंस प्रेजेंट कैपेबिलिटीज। हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, एक्टिविटीज, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, ठीक है, कस्टमर का फोकस, कस्टमर फोकस, और हमारी सोसाइटी पे उनका क्या रोल है, एंड रोल ऑन दी सोसाइटी। राइट, और क्वेश्चन इसका क्या रहेगा कि व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक्स, मतलब करेंटली हम किस बिजनेस में डील कर रहे हैं। क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक्स। अंडरटेक्स, ठीक है, आ गया समझ। ठीक है, और जो मिशन होना चाहिए, डेफिनेटली दैट मस्ट बी क्लियर एंड अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। राइट, तो क्या पढ़ा मिशन में हमने कि ये ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल पर्पस बताता है। क्या बताता है, ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल पर्पस। और ये किसमें डील करता है, डील्स इन प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, डील्स इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मतलब करेंटली अभी हम किसमें डील कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या सर्विसेज बेच रहे हैं, वो। ठीक है, और एक और चीज, जैसे ये क्या है, ये प्रेजेंट बिजनेस स्कोप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल एक बार पहले विजन का बताऊं, विजन का हम लोग ने क्या एग्जाम्पल किया था, क्या एग्जाम्पल किया था विजन का, बताओ। हाँ, राइट, देखो, एक और चीज है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, राइट, डिजिटल इंडिया, या घर घर जियो, है ना, घर घर जियो। इससे आप समझ पा रहे हो कि ये क्या है, ये है अपना विजन। या फिर 2047 तक इंडिया क्या चाहिए, इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, 2047 तक इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन। क्लियर है, डन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मिशन की, ठीक है, तो मिशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अभी क्या बोला गया कि डील्स इन प्रेजेंट बिजनेस। तो अगर मैं बात करूं आपके, मुकेश अंबानी जी का नाम सुना है, जियो का नाम भी सुना होगा, है ना। जियो के क्या क्या है, प्रेजेंट बिजनेस स्कोप जियो का, लुक, जैसे जियो फाइबर, है ना, जियो सिनेमा, है ना, जियो वॉइस, जियो मार्ट, जियो न्यूज, जियो हॉटस्टार। मतलब ये करेंटली किस चीज में डील कर रहे हैं, वो हो गया उसका मिशन, वो हो गया मिशन। आ गया समझ आपको, ठीक है।
प्रेजेंट बिजनेस को डेफिनेटली वो एक टाइप का जैसे ऑब्जेक्टिव है, गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइम बेस्ड होता है कि हाँ अब इतना खत्म होगा फिर नेक्स्ट, ठीक है। सेम वे विद द विजन, विजन हमारा क्या हो गया, एक फ्यूचर स्टेटमेंट हो गया, और ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा, मतलब मिशन क्या हो गया, करेंटली स्टेटमेंट कि हम अभी किस चीज में डील कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। गोल्स एंड, इसको हम लोग डिफरेंस फॉर्म में कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। एस्पेक्ट या फिर बेसिस, कि किस बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बेसिस, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये बेस ऑफ मेजरमेंट्स है, दोनों ही, मतलब कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, मतलब हमारे एट लास्ट जो हमको अचीव करना पड़ेगा, जिसमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों का ही रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो इसको अपन हम डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे। पहला डिफरेंस रहेगा अपना, मतलब मीनिंग से, फर्स्ट क्या है, गोल क्या होता है, ये बेसिक स्टेटमेंट होता है, ये एंड रिजल्ट होता है जिसको हमें अचीव करना है, मतलब दिस इज द लास्ट थिंग वी कैन एवर डू। ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट होता है ऑफ व्हाट इज टू बी अचीव्ड, मतलब हमें लास्ट में अचीव क्या करना है, लास्ट आपका जो गोल हो गया टू बी अचीव, जैसे कि और गोल है सीए इंटर, है ना, या फिर सीए क्वालिफाइंग सीए। अब उसके लिए आपके कुछ कुछ स्टेप्स होंगे, तो आपको वो स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो कुछ आप जो एक्शंस लोगे उस काम को पूरा करने के लिए, वो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव, राइट। स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, जो स्पेसिफिक या फिर प्रिसाइज आप एक्शंस लोगे, टू बी टेकन, एक्शंस टू बी टेकन टू अचीव गोल, है ना, टेकन टू अचीव गोल, आपके गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड डेफिनेटली किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, यस, राइट, गोल्स का जो टाइम पीरियड है दैट विल बी लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टेन्योर, जैसे लॉन्ग टेन्योर में कितना मंथ्स हो गया या फिर ईयर्स हो गए, है ना, लंबे टाइम तक चलेगा आपका। और ये आपका शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, जैसे डेज हो गए, वीक्स हो गए, मंथ्स भी हो सकते हैं इसमें भी, शॉर्ट टाइम। ठीक है, जो इनका स्कोप होता है वो गोल का स्कोप डेफिनेटली ब्रॉड होगा, ब्रॉड होगा कि नहीं होगा, और इसका स्कोप स्पेसिफिक होगा, स्कोप क्या है, ये ब्रॉड इन स्कोप है, ठीक है। और ये गोल क्या है, हम गोल्स कैसे देखते हैं, गोल्स कैसे देखते हैं, ये आउटकम है जो हम अलाइंस करते हैं अपने विजन और मिशंस, राइट, अल्टीमेट डिजायर्ड आउटकम
जो किससे अलाइन करता है बताओ? विजन और मिशन, दैट अलाइंस विद विजन एंड मिशन। और ये सेकंड वाला आपका नैरो होता है स्कोप में, और ये क्या अचीव करता है? हेल्प्स टू अचीव योर गोल, राइट? नैरो इन स्कोप, माइलस्टोन्स होते हैं ना, रुकावटें, मतलब एक स्टेप दो स्टेप, ये माइलस्टोन्स होते हैं टू अचीव द गोल, माइलस्टोन्स टू अचीव द गोल। जैसे मैंने बताया था कि इन दोनों को मेजर, बेस ऑफ मेजरमेंट क्या रह सकता है? दोनों को मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन जो गोल्स हैं वो एंड रिजल्ट है, फाइनल, और ये टारगेट बेस्ड होता है कि एक टारगेट कंप्लीट हुआ तो दूसरा टारगेट, देन दी थर्ड टारगेट, राइट? सो ये क्या है? बेस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और ये क्या होते हैं? जो गोल्स होते हैं आपके एंड रिजल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एंड रिजल्ट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव। एंड ये क्या होते हैं? ये टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स होते हैं, जो मतलब खत्म हो जाते हैं, वो हेल्प करते हैं हमें गोल्स को अचीव करने के लिए। टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स विच हेल्प इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, गोल को पूरा करने के लिए। आया समझ आपको? क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस है? पहला, ये जनरल स्टेटमेंट होता है कि व्हाट इज टू बी अचीव्ड, कि हमें क्या अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्रिसाइज एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। फिर अगर हम बात करें टाइम पीरियड के लिए, तो डेफिनेटली गोल्स लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं, इतनी इजीली तो पूरे होते नहीं है। एंड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दैट आर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड के होते हैं, कम टाइम के लिए होते हैं। जो स्कोप होता है ऑफ द गोल्स दैट आर ब्रॉडर, अल्टीमेट, ज्यादा बड़ा होता है, और ये किसके हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन द विजन एंड मिशन, मिशन एंड विजन, या फिर विजन एंड मिशन। ठीक है, और इसके बाद ये स्कोप इनका नैरो होता है, और ये हेल्प करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट? जो अपने गोल्स होते हैं, ये एंड रिजल्ट्स होते हैं, खत्म हो जाता है, गोल अचीव हो गया तो बात खत्म हो गई। ये क्या होते हैं? ये टारगेट्स होते हैं कि जो हेल्प करते हैं, कि ये स्टेप्स होते हैं, बेसिकली माइलस्टोन्स होते हैं किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, हम्म, हो गया, समझ आ गया? अब लास्ट वैल्यूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ, वैल्यूज। क्या होते हैं वैल्यूज जनरली नॉर्मल टर्म में? प्रिंसिपल्स, एक तरीका, जैसे जो हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी में एक रिस्पेक्ट,
ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं जो हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी इसको फॉलो करे। ये बिलीव्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स बोल लो, बिलीव्स बोल लो, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि वहां पे ये प्रिवेल करें। सपोज व्हेन द फैकल्टी कम्स एंड यू वांट टू ग्रेड द फैकल्टी, राइट? तो क्या है, एक तरीके का वैल्यू है, एक रूल है, एक रेगुलेशन है, ठीक है? तो लिखते हैं हम लोग, वैल्यूज आर दी, वैल्यूज क्या है हमारे, फंडामेंटल बिलीव्स एंड दी principles. Values are the fundamental beliefs or principles. Beliefs and principles जो गाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा डिसीजन लेना है, लोगों को कैसे बिहेव करना है और वहां का कल्चर कैसे रहेगा, ठीक है? बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, जो गाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को, ठीक है, वहां के बिहेवियर को और वहां के कल्चर। एंड कल्चर, राइट? ठीक, इसके बाद ये क्या होते हैं, ये अपने बेसिकली मतलब कोर वैल्यूज होते हैं, जो कंपनी चाहता है कि उसके मॉरल वैल्यूज के हिसाब से ही कंपनी में फर्दर ग्रोथ हो, ठीक है? सो दीज आर, दे आर द कोर वर्च्यूज। क्या होते हैं ये कोर वर्च्यूज होते हैं, कोर वर्च्यूज जो डिफाइन करते हैं उसका पर्पस, डिफाइनिंग अ, डिफाइनिंग इट्स पर्पस, ठीक है, डिफाइनिंग इट्स पर्पस, और एक अच्छा वर्क फोर्स, मतलब एक गुड टीम, बिल्डिंग अ गुड टीम, और हम अपने गोल्स को अचीव कर सके, एंड अचीविंग स्ट्रेटेजिक गोल्स। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब सुनो, एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स? इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, यूनिटी सुनिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की, सब इतने सब साथ मिलके काम चल रहे हैं, टीम वर्क चल रहा है। मैनेजमेंट अगर पढ़ा होगा तो एस्पिरिट दी कॉर्प्स, टीम वर्क, राइट? नॉट आई वी, ठीक है? इंटीग्रिटी। इसके बाद अपने कस्टमर सेंट्रिक, मतलब किसके फेवर में बात करनी है, कस्टमर के, सेल्फ ग्रोथ के फेवर में बात नहीं करनी है, किसके फेवर में, मतलब कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट एम हो, उनको कोई इशू आ रहा है, कोई ग्रीवियंस आ रहा है, तो दैट मस्ट बी रिड्रेस्ड इमीडिएटली, डन, ठीक है? कोई इनोवेशन, या फिर मार्केट में सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? तो वैसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि लोगों का बोनस कट नहीं करते हैं, मतलब कंपनी की ग्रोथ हो ना हो, बट एक जो कल्चर एनवायरनमेंट रहे वो बहुत अच्छे से रहना चाहिए, दैट रिफर्स टू योर वैल्यूज, ठीक है? वैल्यूज क्या हो गए, अपने फंडामेंटल बिलीव्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, जो गाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन को, उसके बिहेवियर को और उसके कल्चर को, राइट? ये क्या हो गए, ये कोर वर्च्यूज हो गए, डिफाइन करते हैं उसका पर्पस, और एक अच्छी टीम बने ताकि हम अपने अचीव कर सकें स्ट्रैटेजिक गोल्स, जैसे इंटीग्रिटी, कस्टमर सेंट्रिक, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी। तो आई होप हम लोग ने जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट और उसके एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। फर्दर क्लासेस से हम लोग
जो भी स्ट्रैटेजिक इंटेंट की डेफिनेशंस है, मतलब विजन मिशन, इनको डिटेल्ड में करेंगे। ठीक है, विजन का अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो बेनिफिट्स ऑफ विजन क्या हो सकते हैं, बताऊं मैं आपको। LIC सुना है सबने? LIC क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो अगर LIC में नहीं जाएगा इंसान, तो LIC नहीं लेता है, तो कभी कभी उसको ICU में एडमिट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो हमने निमोनिक क्या बनाना है? LIC, LIC और ICU। ठीक है, एल मतलब बेनिफिट्स ऑफ विजन, मतलब क्या होना चाहिए? लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायर करे लोगों को, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा क्या होना चाहिए? विजन दो तरीके का होता है, प्रोडक्ट सेंट्रिक और कस्टमर सेंट्रिक। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेंट्रिक मतलब कि कस्टमर और प्रोडक्ट सेंट्रिक। प्रोडक्ट सेंट्रिक मतलब हम फेवर कर रहे हैं प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस हाई होनी चाहिए। कस्टमर ओरिएंटेड में हम फेवर कर रहे हैं किसका? कस्टमर का। कस्टमर का फेवर कैसे कर सकते हैं? कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो कस्टमर और प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, फिर क्या होनी चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डेफिनेटली इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी। सी फॉर कॉमन आइडेंटिटी, सबका क्या होना चाहिए? जो भी कंपनी का विजन होता है, फिर उस सारे मेंबर का वो पर्टिकुलर विजन हो जाता है, कॉमन आइडेंटिटी। एंड लास्ट इज योर, क्या होना चाहिए? ये यूनिक होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी कॉपीड फ्रॉम एनी। आया समझ? कहीं कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, तो हम लोग ने क्लास कहाँ से स्टार्ट करी थी? हम लोग ने क्लास स्टार्ट करी थी स्ट्रैटेजिक इंटेंट से। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है? एक पर्पस होता है कि कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, व्हाट दे डू, क्या वो कर रहे हैं, और व्हाई दे डू। उसके बाद वो इंस्पायर करता है, क्लियर डायरेक्शन देता है हमारे स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज को, इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, कि अपने को क्या क्या करना है। फिर हम बात करते हैं कि मेन पर्पस होता है कि जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, व्हाट इज द मेन पर्पस। फिर ये फिलोसफिकल बेस होता है, प्रोवाइड करता है बेस किसके लिए? हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, एक बार इसे ज्वाइन कर। फिर ये स्टेटमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि हमें फ्यूचर में कहाँ पे जाना है। फिर ये फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन होता है कि हम अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। डन। और ये एक्सप्रेशन होता है एम्स का, जिससे हम बोल रहे हैं गोल्स या ऑब्जेक्टिव। एलिमेंट्स कौन थे? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू। विजन क्या हो गया? ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी, फ्यूचर डायरेक्शन। और विजन में एक वर्ड ऐड कर लो, फ्यूचर डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म, क्योंकि विजन हमेशा लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करना है, कंपनी को कहाँ जाना है। ठीक है, और सारे मेंबर्स को विजन मानना पड़ता है। देन कम्स बेनिफिट्स, तो मैंने आपको बता दिए, लॉन्ग टर्म, इंस्पायरिंग, कस्टमर ओरिएंटेड या प्रोडक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रिटी, कॉमन आइडेंटिटी, और यूनिक और ओरिजिनल। ठीक है, वंस आई लीव ना, आई ओपन दिस पेज, तो यू मे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, फिर मिशन। मिशन क्या था? मिशन था कि अभी हमारा पर्पस क्या है, करेंटली बिजनेस को क्या है। ठीक है, तो जो मिशन है वो हेल्प करता है किसको? मिशन हेल्प करता है हमारे शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को समझने के लिए कि उसका पर्पस क्या है उस पर्टिकुलर फर्म का। उसकी कैपेबिलिटी को बताता है, एक्टिविटीज को बताता है। और किस में डील करता है? प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, और डील करता है प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। डन। आ रहा है समझ? जैसे प्रेजेंट में जियो फाइबर, सिनेमा, वॉइस स्मार्ट, बहुत सारी चीजें। देन कम्स योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो गोल्स क्या? फ्यूचर, लॉन्ग टर्म, जो हमें अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव्स हम उसके लिए कुछ एक्शंस करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टेन्योर में जो ऑब्जेक्ट गोल्स होते हैं वो लंबे टाइम के लिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। गोल्स का जो होता है वो ब्रॉड होता है, ऑब्जेक्टिव्स का नैरो होता है। ठीक है, क्या होते हैं? एंड रिजल्ट्स होते हैं, और ये मेजरेबल होते हैं, जो हमें अपने गोल्स को हेल्प करने के लिए काम में आते हैं। देन कम्स वैल्यूज, जो हमारे बिलीव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसके हिसाब से जो कल्चर है बेसिकली अपना। जैसे हमें इंटीग्रिटी रहना चाहिए, कस्टमर को फेवर करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी रखना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ आया?
ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास हम एलिमेंट्स को और डिटेल में करेंगे। डन।